जब भी हम स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो वह या तो एक्टिव वॉइस में होता है या फिर पैसिव वॉइस में होता है, यानी दोनों में होने के जो चांसेस हैं वो 50-50% है। 50% चांस है कि वो एक्टिव का होगा, 50% चांस है कि वो पैसिव का होगा। मीन्स दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, आपको सीखना दोनों को ज़रूरी है, राइट। तो हम यहाँ पर पैसिव वॉइस की बात करेंगे। मैं आपको रूल्स नहीं बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को पहचानेंगे, मैं रूल्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊंगा। मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ कि ता है, ती है, ते हैं, अगर आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या फिर गए, गया, गई, गए, या फिर ता था, ते थे, ती थी आता है तो यह पास्ट इंडेफिनिट। इस तरह के रूल्स मैं आपको रटाने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको वह तरीका बताने जा रहा हूँ जिसको जानकर आप सिर्फ देख करके सेंटेंस को आप पहचान जाएंगे कि यह किस टेंस का है या पैसिव वॉइस का है या नहीं है। तो आइए समझते हैं इसको कि कैसे हम जानेंगे कि पैसिव वॉइस में है या फिर नहीं है तो फिर यह किस टेंस का है। एग्जाम्पल से यह अच्छी तरह से समझ में आएगा। इन 3 सेंटेंसेस को लीजिए। उसे पीटा जाता है, और उसे पीटा गया, या फिर वह पीटा जाता था, और उसे पीटा जाएगा। इन 3 सेंटेंसेस को आपने देखा, राइट। अगर पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस है तो उसमें आपको जो सीक्वेंस है वह मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा क्या और किसको, या फिर किस चीज़ को। उसके बाद मिलेगा आपको क्रिया, वर्ब मिलेगी हिंदी में, और उसके बाद से आपको जाता है मिलता है अगर, या फिर जाता था मिलता है, या फिर गया यह मिलता है, या फिर जाएगा अगर यह मिल जाता है। और ये अगर ये पूरी यह सीक्वेंस आपको मिल जाती है तो समझ जाइए कि वह जो सेंटेंस है वह पैसिव वॉइस का है, राइट। तो अब देखिए यह जो ट्रिक है इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि उसे पीटा जाता है, राइट। तो अब देखिए कि क्रिया तो आप पहचानते हैं, क्रिया जो है वह है जाता है, राइट। तो लास्ट में है आ गया तो आपने समझ लिया कि यह प्रेजेंट का है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बिना बताए भी आप समझ सकते हैं कि यह प्रेजेंट का है। तो क्रिया आ गई, पीटा जाता है। अब देखिए किसको पीटा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या और किसको, यहीं पर इसका मतलब छुपा हुआ है। तो क्या और किसको मीन्स किसको पीटा जाता है तो उसे पीटा जाता है, यानी सबसे पहले आपको किसको मिल गया, और उसके बाद से आई क्रिया, यानी पीटा जाता है। तो पीटा यह क्रिया हो गई, और उसके बाद लास्ट में आ गया जाता है, राइट। तो अगर यह सीक्वेंस मिल जाता है तो समझ जाइए कि यह पैसिव वॉइस है, राइट। जाता है अगर ये है तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। यहाँ पर जाता है की जगह आपको मिल जाता है जाता था या फिर गया, तो अब समझ जाइए कि यह पास्ट इंडेफिनिट है। अगर आपको मिल जाता है यहाँ पर जाएगा तो समझ जाइए कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट का है, राइट। तो बहुत आसान सी चीज़ है, केवल आप देख करके पहचान सकते हैं। तो यह सीक्वेंस हिंदी का है, राइट। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं और इंग्लिश में जो सीक्वेंस होता है उसकी अगर बात करते हैं तो उसका सीक्वेंस होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। आप जानते हैं प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ होता है, तो ऑब्जेक्ट और उसके बाद से इज एम आर होता है, और उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, राइट। आपको यह भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। कैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस सीक्वेंस को देखिए कि जो अंग्रेजी में सीक्वेंस होता है वो होता है, सबसे पहले होता है क्या, किसे या फिर किसको, उसके बाद से क्रिया होती है, क्रिया यानी इज एम आर होती है, और उसके बाद जो काम होता है वह हम उसका थर्ड फॉर्म में रखते हैं, राइट। इसको हम इंग्लिश में रखते हैं, उसके बाद से इस थर्ड फॉर्म के बाद जो होता है शेष चीज़ें होती हैं, राइट। तो यही सीक्वेंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को आप देख लेंगे तो फिर आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ किताबें बेची जाती हैं, राइट। अब हिंदी में देखिए कि यहाँ किताबें बेची जाती हैं, सबसे पहले क्या चीज़ आया कि बेची जाती है, ये क्रिया है, ये आप तो पहचानते हैं। तो बेची जाती है, क्या बेची जाती हैं, तो किताबें बेची जाती हैं, राइट। तो यह चीज़ मिलता है, सबसे पहले आ गया क्या, उसके बाद से जो क्रिया आई बेचना, बेची, यह क्रिया हो गई, और उसके बाद से आ गया जाती है, राइट।
आप पक्का समझ जाइए कि यह पैसिव वॉइस है और उसमें भी यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राइट। यह हो गया हिंदी का सीक्वेंस, आपने पहचान लिया, जान लिया, राइट। अब इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए इंग्लिश में। तो सबसे पहले आप रखिए क्या, किसे या फिर किसको, यह चीज़ आप सबसे पहले रख दीजिए। उसके बाद आपको रख देना है क्रिया, यानी इज, एम आर या फिर, इस क्रिया की हम बात कर रहे हैं, इज, एम आर या फिर वाज वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब है ये। अब उसके बाद आपको रखना है जो काम होता है, उसको थर्ड फॉर्म में, उसकी इंग्लिश आपको थर्ड फॉर्म में रख देनी है। यहाँ किताबें बेची जाती हैं, तो क्या चीज़ बेची जाती हैं भाई, तो बुक्स, राइट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज, एम आर आपको यूज़ करना है, बुक्स के अकॉर्डिंग हमने आर यूज़ कर दिया, बुक्स आर। और काम क्या होता है, तो बिकने का, बेचने का, मीन्स सोल्ड, सेल का थर्ड फॉर्म हो गया सोल्ड। और जो बाकी चीज़ बच जाता है यहाँ हियर, तो बुक्स आर सोल्ड हियर। देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमें रूल्स भी याद करने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी, आप बस इस ट्रिक को याद कर लीजिए, राइट। उसे पीटा जाता है, राइट। तो ठीक उसी तरह से उसे पीटा जाता है, किसको पीटा जाता है, उसे, यानी ही। और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज, एम आर, ही के अकॉर्डिंग इज यहाँ पर लगेगा। और जो काम होगा उसको आप थर्ड फॉर्म में रख दीजिए, पीटना मीन्स बीट, बीटन, थर्ड फॉर्म हो गया ही इज बीटन, उसे पीटा जाता है, राइट। यही काम आपको करना है पास्ट इंडेफिनिट में, राइट। तो जब आप पास्ट इंडेफिनिट में देखेंगे तो उसका जो सीक्वेंस आपको मिलेगा, क्या, किसको या फिर किस चीज़ को, और उसके बाद मिलेगा आपको जाता था या फिर गया, यह मिलेगा पैसिव वॉइस में, हिंदी के सीक्वेंस में, राइट। जब आपको अंग्रेजी के सीक्वेंस में रखेंगे इन चीज़ों को, तो सबसे पहले आपको रखना होगा ऑब्जेक्ट, और पास्ट में वाज या वर का यूज होता है, और उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, क्रिया होती है थर्ड फॉर्म में, राइट। इंग्लिश की सीक्वेंस की बात करें तो ये हो जाता है किसे, क्या या फिर किसको, उसके बाद से हम क्रिया रखते हैं यानी वाज वर रखते हैं, और उसके बाद से जो काम हो रहा है उसकी इंग्लिश थर्ड फॉर्म में हम रख देते हैं, राइट। तो मुझे थाने बुलाया गया, तो किसको बुलाया गया भाई, तो मुझे मीन्स आई, और आई के साथ वाज आता है, आप जानते हैं पास्ट में, तो आई वॉज। और काम क्या हुआ, बुलाया गया, बुलाए जाने का मीन्स कॉल्ड, आई वॉज कॉल्ड। और से चीज़ रख दीजिए आप, टू द पुलिस स्टेशन, आई वॉज कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन, राइट। कल यह प्लॉट बिक गया, तो ठीक उसी तरह से कर दीजिए आप, कल यह प्लॉट बिक गया। अब यस्टरडे को आप लास्ट में रख सकते हैं, पहले भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यस्टरडे बिक गया, क्या चीज़ बिक गया भाई, तो यह प्लॉट, दिस प्लॉट वाज यूज़ करेंगे, और काम सोल्ड, यस्टरडे दिस प्लॉट वाज सोल्ड, या फिर दिस प्लॉट वाज सोल्ड यस्टरडे, दिस प्लॉट वाज सोल्ड यस्टरडे, राइट। अब हम जब फ्यूचर पर इंडेफिनिट की बात करते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट में लास्ट में आपको मिलेगा जाएगा, राइट। उसके बाद से आपको क्रिया मिलेगी, हिंदी सेंटेंस के सीक्वेंस में क्रिया मिलेगी, उसके बाद से जाएगा, और उसके पहले क्या मिलेगा आपको, क्या, किसको या फिर किस चीज़ को, राइट। जैसे सड़कों की मरम्मत की जाएगी, तो अब देखिए लास्ट में आपको क्या मिल गया, की, और उसके बाद से जाएगी या फिर जाएगा या फिर जाएंगे, तो सड़कों की मरम्मत की जाएगी, यह सीक्वेंस है। जब इसको इंग्लिश में चेंज करते हैं तो मिलता है किसे, क्या या फिर किसको, प्लस क्रिया यानी विल भी यूज़ करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में, और उसके बाद से जो काम होगा, जो काम किया जाएगा, उसको हम इंग्लिश में थर्ड फॉर्म में रखेंगे। जैसे सड़कों की मरम्मत की जाएगी मीन्स रोड्स विल बी रिपेयर। देखिए सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस में हमने इसको रख दिया, कहीं कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, रोड्स विल बी रिपेयर्ड। एक और एग्जांपल देखिए, नए अस्पताल खोले जाएंगे, तो उसी सीक्वेंस में समझ जाइए, उस सीक्वेंस में अगर है जो सीक्वेंस अभी मैंने पीछे बताया हिंदी के लिए, तो समझ जाइए कि ये पैसिव वॉइस है। तो नए अस्पताल खोले जाएंगे, देखिए सीक्वेंस वही है, खोले जाएंगे, यह तो काम हो रहा है, ये तो काम होगा, और क्या चीज़ खोला जाएगा, सबसे पहले यही दिया हुआ है, नए अस्पताल, राइट। उसके बाद से आप देखें काम, जो काम यहाँ किया जाएगा यानी क्रिया जो की जाएगी, और लास्ट में जाएंगे आया हुआ है, समझ जाइए कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो नए अस्पताल खोले जाएंगे मीन्स न्यू हॉस्पिटल्स विल बी ओपन्ड, न्यू हॉस्पिटल्स विल बी ओपन।